हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाल हुसैन। हम में से अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि अच्छी जॉब कहाँ मिले, अच्छा सैलरी कहाँ मिले, अच्छा पैसा कहाँ मिले, हमारा फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा, भविष्य के लिए पैसे हम कैसे जमा करें। और उसके साथ साथ अपने डेली ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियाँ आप डेली करते रहते हो जिसको अगर आप थोड़ी सी सुधार लो तो आपको मैं यहाँ पर लाखपति बना दूँ। चलिए, सबसे पहले तो आप अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या किसी भी सरकारी में काम कर रहे हो या कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट में काम कर रहे हो या ठेला वेंडर हो या मजदूरी कर रहे हो, तो आपको करना क्या है? सबसे पहला सिक्योरिटी, अपने फैमिली का सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? सुरक्षा में अपना इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो आपका दैनिक जो खर्च है, घर में खर्च को हटा करके 500, 1000, 2000 जो आपके पास बचते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ही बचते हैं तो भी ठीक है, कम बचते हैं तो भी ठीक है, उसी में आप बजट बना सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने फैमिली का सुरक्षा, सिक्योरिटी करना है। इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस भी आ जाएगा, उसके बाद आपका इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाएगा, जिसमें आप भविष्य में कभी कोई गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हो गया तो ऐसे में आपको अस्पताल से बहुत आसानी के साथ इलाज होगा, पैसा वगैरह देना नहीं पड़ेगा, जिसके लिए आपको मान के चलिए मंथ में 200, 300 या 100 अपने हिसाब से आप ले लीजिए, वो खर्च होगा। दूसरा आपका आ जाता है सेविंग। सेविंग अपने लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 8,000 की जॉब कर रहे हो, 10,000 की कर रहे हो, 20,000 कर रहे हो, 5,000 की कर रहे हो या डेली बेसिस पे कमा रहे हो। सेविंग से होता क्या है? जैसे आप कुछ पैसे बचा रहे हो, अगर डेली का कर रहे हो तो डेली का 50 या 10 या 20 बचा रहे हो, या महीने का कर रहे हो तो अपने घर खर्च के करने के बाद, अपने सिक्योरिटी जो आपने बीमा वगैरह लिया उसको भरने के बाद आपको सेविंग ज़रूर से करना चाहिए। सेविंग से क्या होता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है और इससे आप में एक अलग वाला एनर्जी आता है। साथ ही साथ कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब चली गई या आपके साथ कुछ ऐसा घटना हो गया या आपको अधिक पैसे की ज़रूरत है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है और आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो सेविंग में लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो यहाँ पर है वो है आपका इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन उसमें से कुछ पैसा आपको मैं कहता हूं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन सही जगह पर करना चाहिए। इसमें क्या है कि बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड हो गया, SBI में हो गया या पोस्ट ऑफिस में हो गया, बहुत तरीके से हैं। अभी तो मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ, तो आप चैनल पर जुड़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सही इन्वेस्ट कहाँ है। लेकिन ये 3 चीज़ें अपने ज़िंदगी में आप ज़रूर से 3 रूल को फॉलो करें। आप का जो समय है वो कभी भी आपका अगर बदलता भी है, अप डाउन भी होता है, तो आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, ठीक है, अगर ये 3 चीज़ों को फॉलो करके चलते हो तब। आज जो मैं स्कीम बताने जा रहा हूँ, 30 रुपये का स्कीम बताने जा रहा हूँ। आप डेली बेसिस पर जो गलती करते हो, सिगरेट पीते हो, खैनी खाते हो, गुटखा खाते हो, पान समोसा, बीड़ी सिगरेट दोस्त यार में उड़ा देते हो, आपको कितना बचाना है? 30 रुपये एक दिन का बचाना है। अगर आप 30 रुपये एक दिन का यहाँ पर अगर आप बचाते हैं, जो कि बहुत आसान है, अगर एक भीख मांगने वाला व्यक्ति भी आज के समय में 100, 200, 300 रुपये कमा लेता है, उसके लिए भी 30 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं होता है। और यहाँ पर दिमाग न रहने के कारण 200, 300, 400 डेली लोग कमाते हैं और खा पी करके सूझ जाते हैं, सोचते हैं उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, उनके साथ अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो आपने पैसे को डबल से 3 गुना और 3 गुना से 4 गुना कर सकते हैं। अगर आप सोच के चलिए कि अगर एक दिन में आप 30 रुपया बचा रहे हो तो आप महीने का कितना बचा रहे हो? महीने का 900 बचा रहे हो। वहीं अगर हम आपसे बात करें कि आप साल का कितना यहाँ पर बचा रहे हो, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई हम आपको करके बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 900 × 12, 10,800 रुपया आपको एक साल का यहाँ पर बचता है। एक साल में कितना बचा रहे हो? 10,800 रुपया, ठीक है, ये हो गया आपका एक साल का। अब इसको आपको ये जो 10,800 रुपया है, 2 तरीका मैं बताऊंगा। इस 10,800 रुपया को आप कहीं डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट चला सकते हैं या RD कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसी स्कीम हैं। तो इसमें क्या होगा कि मान के चलिए अगर 30 रुपया आप डेली जमा करते हैं तो एक साल में आपका 10,800 होता है, 10,800। और आपने पोस्ट ऑफिस में RD खोलना है,
आरडी रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है वो आरडी खोलना है। अब 30 रुपये इसमें आप डेली दोगे तो आपका महीने का 900 हो गया और साल का आपका 10,800 हो गया। और 5 साल के लिए अगर रिकरिंग डिपॉजिट आप लेते हो, आरडी चलाते हो, तो आपका जो टोटल पैसा डिपॉजिट होगा वो 54,000 रुपया होगा। ठीक है, 54,000 आपका अपना पैसा डिपॉजिट होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 5.8% मिलेगा, जो कि 8,727 रुपया होगा। और टोटल अमाउंट जो आपके लिए पेबल होगा वो आपका 62,727 रुपया 7 पैसा होगा, जो कि 5 साल में आपको मिलेगा। तो आपने समझ लिया, आपका खुद का पैसा भी जमा हो गया 54,000 रुपया और 8,727 रुपया आपको अलग से मिल भी गया। टोटल मिलाकर के 62,727 रुपया आपको मिल गया। और ये जो डेली आप खर्च कर रहे हो इससे कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अब इस 62,727 रुपये को आप अगर कंटिन्यू रखते हो 6ठे साल के लिए विदाउट डिपॉजिट, तो ये आपका 66,445 रुपया हो जाता है। अगर विथ डिपॉजिट रखते हो, यानी 30 रुपया जो आप डेली जमा कर रहे हो उसको आप जमा करते रहोगे, यानी कंटिन्यू रखोगे, तो आपका 6 साल में 77,588 रुपया हो जाएगा। 7 साल में आपका विथ डिपॉजिट हो जाएगा आपका 93,331 रुपया और विदाउट डिपॉजिट आपका हो जाएगा 70,383 रुपया। 8 साल में आपका हो जाएगा 1,10,000 और विदाउट डिपॉजिट हो जाएगा आपका यहाँ पर 74,555 रुपया। वहीं 9 साल में आपका 1,27,000 विथ डिपॉजिट होगा और विदाउट डिपॉजिट आपका होगा 78,974 रुपया। अगर इसी तरह से आप कंटिन्यू 10 साल तक करते हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, वो 1,46,382 रुपया 89 पैसा, मैं इधर स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा। तो आपने देख लिया यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर्स है उसमें आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। 5 साल में 8,727 रुपया मिल रहा है, लेकिन आप उसको अगर कंटिन्यू करते जाते हैं तो जितना आपका पैसा आता है उतना आपका उसी हिसाब से फिर इंटरेस्ट रेट भी लगता है। तो 30 रुपये से आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपया तक का मालिक बन सकते हो। तो बहुत आसान है। अब 30 रुपये कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो कल ही से जो मैंने यहाँ पर 3 नियम बताए या 3 रूल्स बताएं उसको आप फॉलो करिए, अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से, जहाँ भी आपको बेस्ट लगे उसमें आप कर सकते हो। लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। सिक्योरिटी यानी अपने परिवार का सुरक्षा, दूसरा सेविंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़रूरत के समय आपका काम आएगा, और तीसरा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आपको पैसा 2 गुना 3 गुना करके देगा सही जगह का चयन करके। आई होप से उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और फ्रेश टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुद का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।